सखियां पहले ही ठाकुर जी को कह देती हैं जीतोगे नहीं तुम। मतलब ठाकुर जी यदि दुबकेंगे तो किशोर सखियां उनको पहले ही पढ़ा के भेजती, ऐसे छुपना कि किशोरी जी को मिल जाओ, ऐसे मत दुबक जाना कि तुमको किशोरी जी ढूंढ ही नहीं पाए, उनको श्रम हो जाएगा। अगर किशोरी जी को श्रम हो गया तो फिर देख लियो लाला। ठाकुर जी पहले कहते हैं अच्छा ठीक है मैं ऐसा दुबकूंगा किशोरी जी को मिल जाऊं। कई बार तो ठाकुर जी जहां किशोरी जी खड़ी खड़ी गिनती करें ना 1 2 3, वही पेड़ के पीछे ही खड़े आ जाए ताकि इनको मिल जाऊं मैं जल्दी। ये ज्यादा ढूंढवे गई तो ललता विशाखा मुझे पकड़ लेंगी, तो पहले ही उनको सिखा देते हैं, बोले ज्यादा दूर मत दुबकियो। और दूसरी बात, जब तुम्हारो ढूंढवे को समय आवे तो किशोरी जी प्रत्यक्ष खड़ी है जाए फिर भी अनदेखो कर दियो, बोले मुझे मिली ही नहीं है, मैंने देखी ही नहीं है। वैसे कुंज निकुंज लीलाएं देखते हैं तो ठाकुर जी बड़ा अत्याचार करती हैं सखियां सब। उनको पहले ही कह दिया जाता है कि आप हारने के लिए ही कुंज में आए हैं, जीतने की तो अभिलाषा रखना ही मत। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि किशोरी जी का स्वरूप कैसा है। तो एक निकुंज लीला में वर्णन आया कि किशोरी जी एक दिन दुबका दही खेल रही थी, तो पीत पुष्पों का वन था, पीले पुष्पों का वन, उसमें जाकर के किशोरी जी खड़ी हो गई। संभवतः उस दिन ठाकुर जी नील वर्ण की पोशाक पहन के आए थे और किशोरी जी पीत वर्ण की पोशाक। तो कई बार क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से जो वस्तु होती है उसका प्रकाश हम पर पड़ता है। जैसे सफेद मार्बल हो और सूर्य का प्रकाश हो तो अनायास आपके ऊपर भी सफेदी आती है। तो सूर्य के प्रकाश से पीत पुष्पों के प्रकाश किशोरी जी पे पड़ने लगा और ऐसा प्रकाश पड़ा कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं फिर भी किशोरी जी उनको दिखी नहीं, वो पुष्प जैसी ही हो गई, उनका वर्ण वैसा ही हो गया। ठाकुर जी बोले मैं ऐसा करूंगा, लेकिन ठाकुर जी ये भूल जाएं कि मैं तो सांवरा हूं, कितनों प्रकाश कर लो कारो कारो अलग ही दिखूंगा। किशोरी जी का स्वरूप ऐसा है, गौर वर्णा है, तप्त कांचन गौरांगी हैं, वो जिस स्थान पर जाती है वहां का रंग उनके ऊपर आ जाता है। पर ठाकुर जी तो गहरे रंग के, सावरे रंग के, बेचारे जहां जहां वहीं पकड़ लिए जाएं। बस एक ही जगह है जहां ठाकुर जी पकड़े नहीं जा सकते, अमावस्या की रात्रि। वहां में तो ठाकुर जी तभी मिलेंगे जब हंसेंगे, जब दांत दिखें तब पता चलो ओ ये खड़ो कन्हैया। नहीं तो ठाकुर जी तो अंधियारी रात में खो जाएं, मिले ही ना। एक पद में गाया करता हूं ना, ठाकुर जी किशोरी जी के पास एक दिन दर्पण लेके आए। अच्छा, ठाकुर जी सब जगह अपने मान की इच्छा नहीं रखते, पर किशोरी जी नेक बड़ाई करने मेरी या के लिए ठाकुर जी पूरे दिन घूमते रहे। अब यहां पर इस पद में कह रहे हैं राधा प्यारी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो। ऐसा ही एक पद सूरदास जी का है, उसमें ठाकुर जी कहते हैं हे श्यामाजू नेक दर्पण में देख के तो बताओ हम दोनों में सुंदर कौन है। तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। दर्शन करो। वैसे तो सुना होगा ये पद आपने, पर कितना सुंदर भाव है। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी दोनों बैठे हैं और बैठ करके दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं। और ठाकुर जी कह रहे हैं किशोरी जी नीको मतलब अच्छो, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। महाराज जी अब कथा का रुख वृंदावन को मुड़ गया है। अब 3 दिन 4 दिन 3 दिन की रह गई ना, तो अपने आप ही अब ब्रज भाव से ही चल रहे हैं हम। अब आज गोपियों ने आके गोपी गीत और गा दिया है, तो अब लहर वृंदावन की ओर चल दी है, इसमें मेरा वश नहीं है। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी।
दर्पण ले बैठो मृगनैनी, दर्पण ले बैठो मृगनैनी। साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो वृष भानु दुलारी। अच्छा एक बात, जितने लोग भी अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में 3 चीज जितनी जल्दी हो सके उपस्थित करो। सबसे पहली तो आरसी दर्पण लेके आओ, दूसरी वस्तु है जल झारी, ठाकुर जी को जल पिलावे के काजे एक झारी, और तीसरी वस्तु है बंटा, यानी कि कह दो ठाकुर जी का एक टिफिन बॉक्स। आपकी क्षमता, आपके लाल जी की इच्छा हो तो बढ़िया सुंदर चांदी की वस्तुएं रखो तीनों। और ये तीनों किस भाव से रखने? ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद में आरसी जरूर दिखानी चाहिए। हमारे व्रज के भाव में तो ऐसा है कि ठाकुर जी का जो विग्रह है ना वो श्री कृष्ण है, और ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो श्री किशोरी जी है। तो ठाकुर जी आरसी इसलिए नहीं देखते कि मुझे दिखाओ मैं कैसा लग रहा हूं, ठाकुर जी आरसी इसलिए देखते हैं कि नहीं दिखाओ तो सही, आज श्री जी कितनी आई है मेरे ऊपर, आज किशोरी जी ने कितनी कृपा करी है मेरे ऊपर। तो इसलिए ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाती है। और आरसी भी दिखाते कैसे? पहले ठाकुर जी को दिखाओ और फिर ठाकुर जी को दिखाने के बाद में आरसी दूर करके उस आरसी को अपनी ओर करके उसमें ठाकुर जी को ही देखो। तो उसका भाव ऐसा कि पहले ठाकुर जी को दिखाओ, फिर ठाकुर जी कहते हैं मोए तो मैं बढ़िया लग रहा हूं, तू देख के बता मैं कैसा लग रहा हूं। तो फिर अपनी ओर देख के ऐसे देखा जाता है, बोला हाँ बढ़िया लग रहे हो लाल जी, और अच्छा ठीक है बढ़िया लग रहा हूं तो मेरी आरती कर दे, चलो मुझे नजर नहीं लग जाए कोई की। इस भाव से आरती करते हैं हमारे यहाँ। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मुझे कोई की नजर ना लग जाए, तू मेरी आरती कर दे। और विशेष उत्सवों में तो ऐसा है कि आरती से पहले भी शीशा दिखाओ और फिर आरती करके फिर ठाकुर जी कहना एक बार और दिखा दे कैसा लग रहा हूं। अब हमें तो कहते हैं कैसा लग रहा हूं, लेकिन लाल जी की लोभ ये रहता है कि मुझे ये दिखाओ श्री जी कितनी पधारी है मेरे ऊपर, स्थिर नहीं आवाज गूंज रही है। इसलिए आरसी सबसे पहली वस्तु रखो। दूसरी रखो जल झारी। ठाकुर जी की जल की झारी निश्चित होनी चाहिए। भाई जैसे हमें प्यास लगे ऐसे ठाकुर जी को भी प्यास लगे। और जल झारी में जल भरते समय यमुना जी का आवाहन करो, हे यमुना मैया आप मेरे लाला की प्यास बुझाइयो, सदा या जारी जी में विराजो। और वैसे तो पुष्टि मार्ग के भाव से ऐसा है कि जल झारी जी को लाल कपड़े में ढक, मतलब यमुना जी है ना बहू हैं तो उनको चुनरी उड़ा करके रखते हैं, तो जल झारी। और तीसरी वस्तु बंटा भोग। ठाकुर जी तो तैयार करके आप तो चले गए, पूरे दिन बेचारे बैठे हुए हैं और उनको भूख लगे प्यास लगे, क्या करें, तो बंटा से कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। इसलिए 3 सामग्री ठाकुर जी के संग सदैव रहनी चाहिए। छोटो सी आरसी रखो, एक झारी रखो और एक बंटा जी रखो। और जब कहीं सफर पर जाओ तो आरसी जी को श्री जी के भाव से रखना है, ये किशोरी जी हैं। झारी जी को यमुना जी के भाव से रखना है ठाकुर जी के पास, खाली करके, खाली झारी। और बंटा जी को यशोदा जी के भाव से। और तीनों से प्रार्थना करनी है कि अभी हम सफर पे हैं, बीच मार्ग में हम भोग नहीं लगा पाएंगे, हम जल नहीं पिला पाएंगे। हे यमुना जी, हे यशोदा मैया, हे श्री जी, आप लाल जी के संग रह के उनकी जो इच्छा हो वो पूर्ण करते रहिए। उससे फिर आपके मार्ग में जो भी सेवा का प्रकल्प है वो यमुना जी और श्री यशोदा जी पूर्ण कर देती हैं, श्री जी पूर्ण करती हैं। तो ये 3 चीजें जरूर रखो। और ठाकुर जी को नित्य आरसी दिखाओ श्रृंगार के पश्चात। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही
किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, आप खुद ही देखो, खुद देखो आरसी में कैसे लग रहे हो। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी। तुम श्याम बिहारी। किशोरी जी कह रही हैं मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो। किशोरी जी कह रही हैं यहाँ में बतावे वाली कहा बात है, हे श्याम सुंदर हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी हैं तुम कारे कारे हो, और मेरो मुख तो ऐसे है जैसे कोई चंद्रमा। किशोरी जी ने कितरा के कह रही है मेरो रूप तो ऐसा जैसे कोई चंद्रमा। ठाकुर जी बोली तो तुम चंद्रमा, तो मैं तो सूर्य से कम थोड़ी हूं, मैं तो सूर्य के समान हूं। किशोरी जी बोली हम बे सूर्य हो आप, तो फिर कहा लगूं मैं। किशोरी जी कह रही हैं मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख। नीको की मेरो राधे प्यारी। बंधु प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रेमी कितना भी अच्छा करे फिर भी उसको चिढ़ाया जाता है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है, वो रूठ जाए वो चिढ़ जाए पूरा प्रयास किया जाता है, और जिससे प्रेम नहीं होता ना वो कुछ ना करे उसकी भी प्रशंसा बहुत होती है। अरे वाह, अरे आपने किया, अरे बहुत बढ़िया बना, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये तो आपने कमाल ही कर दिया महाराज, आपसे बढ़िया कौन करे। इसीलिए बंगला में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण, कोई ज्यादा प्रशंसा करे तो समझ जाना कि ये गलत बोल रहा है। लेकिन प्रेम का स्वरूप होता है कि प्रेमी जल्दी प्रसन्नता नहीं करता, वो तो थोड़ी बहुत देर खींचता है आपके भावों को, आपको थोड़ा चिढ़ाएगा आपको, तो ऐसे ही ठाकुर जी पूर्ण प्रयास करते हैं श्री जी को प्रसन्न करने का, और श्री जी पूर्ण प्रयास करती हैं कि चिढ़ जाएं कैसे भी। क्यों? लाल जी का स्वरूप ऐसा है कि जब वो रूठ के बैठते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। किशोरी जी को रूठे हुए ठाकुर जी बस एक क्षण के लिए रूठे, वो दर्शन करके फिर उनको मनावे में बड़ा सुख मिले। किशोरी जी ने कह दी हमारा मुख तो ऐसो जैसे चंद्रमा को उजियारो, और तुम्हारा मुख ऐसो जैसे अमावस्या की रात्रि। ठाकुर जी ने आरसी रखी कोने और कमर करके बैठ गए, मुंह फुला के बैठ गए। अब श्याम सुंदर के या मान भाव को देख करके किशोरी जी बड़ी प्रसन्न है रही, थोड़ी नेक नीचे उतर के बैठी हैं और बार बार थोड़ी पे हाथ रख के अपनी ओर कर रही हैं। लाल जी नहीं नहीं हमसे बात मत करो, आप तो हमसे साक्षात अमावस्या की रात्रि कह दी और खुद बनी रहो पूर्णिमा की चंद्रमा। लेकिन श्री जी एक बात याद रखियो, ये पूर्णिमा को चंद्रमा कितना सुंदर हो ये दिखे तभी है जब अंधेरो होगो, अंधेरो ना होवे तो यह चंद्रमा कोई ना पूछे। हे श्यामाजू आप कितनी सुंदर सही, पर आपकी पूछ यही मारे क्योंकि मैं बगल में बैठा रहूं आपके, अगर मैं नहीं हूं तो कोई ना पूछेगो। ठाकुर जी भी ऐसे बोल गए।
श्री जी बोली हाँ हाँ आप ही बलवान हो, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, अब नाराज मत हो, ऐसे ऐसे रूठ क्यों रहे हो आप। ठाकुर जी कह रहे ना ना मुझे बढ़िया ना लगो, आपने ऐसे क्यों कही। तब श्री जी मना रही हैं ठाकुर जी को। कितने सुंदर भाव। बंधुओं, संसार में प्रेम है ही नहीं। प्रेम का दर्शन करना है तो ठाकुर जी की निकुंज लीला का दर्शन करो, इसको प्रेम कहते हैं। किशोरी जी कह रही हैं तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा। हे लालजू देखो यशोदा मैया कैसो मोटो मोटो काजर लगा के भेजा है आप। एक तो आपकी आंख इतनी सुंदर, ऊपर से ऐसे मोटो मोटो काजर लगा के आमे। कौन ना आपके या रूप को देख करके लालायित होगा आपसे मिलवे को। लेकिन श्याम सुंदर ने एक मेरी ओर देखी हो। ठाकुर जी देखने लगे तुमको मेरे नेत्रन में काजर दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है, लेकिन आप स्पर्श करके देखो मेरे नेत्रन में काजल नहीं है। श्री जी कह रही हैं क्यों, तो फिर ये दिख कहाँ रहा है। बोले ये काजर नहीं है, मेरे नैनन में तो श्याम सुंदर ही बैठे हैं, ये कृष्ण ही बैठो है। आप मेरे नेत्रन के काजल हो, या हमारे मुंह को कोई आवश्यकता थोड़ी है। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो, हे तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर पर धारो। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे श्याम सुंदर, आपने तो अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठाए, पर आप तो ज्यादा बलवान तो मैं हूं। ठाकुर जी बोले आप कैसे बलवान। बोले आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए हैं, और मैंने तो गिरवर धारी अपने चित्त में धारण कर रखो है, तो मैं बलवान हूं ना ज्यादा। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। हे सूरदास या छवि की शोभा, दास या छवि की शोभा। सूरदास या छवि की शोभा, दास या छवि की शोभा। इन नैनन सो टरत न तारी, इन नैनन सो सोटरत नटारी। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। हाँ मेरो राधे प्यारी, हाँ मेरो राधे प्यारी।
और श्री जी की दो बातन को सुनकर के ठाकुर जी मान जाएं, ठाकुर जी रीझ जाएं, उन्हीं के है जाएं। बस इतनी बात कहिए, देखो आपके आंखन में तो काजल लगाओ, मेरी आंखन में आप लगे भये हो। बस इतना सुन के तो मुस्कुरा गए। और अगली बात जब कही, बोले आपने गिरिराज जी धारण किए, हमने हृदय में आप धारण किए। यह सुन करके तो श्याम सुंदर चरणन में गिर गए। अरे श्री जी, नहीं नहीं, आप ही सुंदर हो, आप ही पूर्णिमा, मैं ही अंधेरो हूं, मैं ही अमावस्या हूं। श्री जी कहे नेक में तो मान जाए, मान ठाकुर जी पर करनो आवे ही ना है। तो हमारी श्यामा जो बड़ी सुंदर है, श्री जी को स्वरूप कैसा है, तप्त कांचन गौरांगी, इतनी सुंदर है। तो ठाकुर जी आज श्री जी से कह रहे हैं, हे श्यामाजू आप इतनी सुंदर, मैं तो आपके बगल में बैठे हुए के योग्य भी ना हूं, ना मेरा रूप इतना सुंदर, ना मेरे गुण, ना मेरा स्वभाव, फिर भी मेरे मन में एक कौतूहल होवे, हे राधा प्यारी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो, आपको मैं कैसा लगता हूं। और बंधुओं ये सब लीला हमारे ब्रज के रसिक जनों के प्राण हैं। वो इस भाव को सोच करके करते हैं कि ये त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ हैं, ये तीनों भुवनों के स्वामी हैं, लेकिन वृंदावन में आकर के कितने सहज हो जाते हैं ठाकुर जी। ऐसे लीला करते हैं जैसे कोई सामान्य व्यक्ति हो, और सामान्य व्यक्ति तो फिर भी काम लोलुप पे होकर के क्रिया करेगा, संसार के किसी विषय आसक्त होकर के, लेकिन यहां कोई विषय नहीं है, यहां कोई काम नहीं है, यहां कोई संसार का विषय नहीं है, ये विषय निवृत्ति लीलाएं हैं। बल्कि आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, इन लीलाओं का चिंतन करने वाले हमारे वृंदावन के बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, विरक्त हैं, वो कभी माताएं बहनों से नेत्र मिला तक के बात नहीं करते। ऐसे संत जन इन लीलाओं में रमे रहते हैं। कभी भी भूल करके भी इनमें काम का दर्शन मत करना, कोई इस लीला में किसी विषय का दर्शन मत करना, क्योंकि संसार के लोग श्री कृष्ण को कभी कभी विषयासक्त दिखा देते हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है वो देख करके, इसीलिए ये सब विषय मंच पर मैं नहीं बोलता। किशोरी जी से पूछ रहे हैं, आपको मैं कैसा लगूं? भोरोरी गिनत चतुर के भा